आप लोगों को याद होगा जब 2020 चल रहा था तो हम लोगों ने ये खूब कहा था कि 2021 आएगा, नया साल होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन 2021 में तो ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि कोरोना और भी ज्यादा डेंजरस होकर लौटा और साथ ही एक और नई परेशानी अब आ गई जिसका नाम है साइक्लोन। साइक्लोन है क्या? साइक्लोन 3 स्टेजेस में अगर करता है। पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा सर्वर साइक्लोन और तीसरा सुपर साइक्लोन। जब हवा की स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर से कम होती है तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। जब हवा की स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होती है तब होता है सर्वर साइक्लोन। और जब स्पीड 120 को भी पार कर देती है तब आता है सुपर साइक्लोन। ये साइक्लोन बनता कैसे? हमारी अर्थ पर जो एयर की डेंसिटी होती है वो प्लेस टू प्लेस डिफर करती रहती है, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो वेट ऑफ एयर होता है जो अर्थ के सरफेस के अगेंस्ट एक्ट करता है। और जब एटमॉस्फेयर अर्थ सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करता है तब उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब गर्मी के दिनों में हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है तब वहां पर एक कम प्रेशर का एरिया बन जाता है। अब उस एरिया को फिल करने के लिए आसपास के एटमॉस्फेयर से ठंडी हवाएं स्पीड से आती हैं। क्योंकि हमारी धरती जो है वो गोल घूमती रहती है, इसलिए हवाएं भी गोल घूमने लगती हैं और ऐसे साइक्लोन बन जाता है। साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून ये सब एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। एंटार्क्टिका में नॉर्थ ईस्ट में इसे हरिकेन बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट में इसे टाइफून बोला जाता है, साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में इसे साइक्लोन बोला जाता है। साइक्लोन जो होता है वो होता है क्लॉकवाइज और हरिकेन, टाइफून जो होता है ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब हम बात करें कि जो इंडिया में साइक्लोन आया इसका ओरिजिन कहाँ हुआ। इसका ओरिजिन हुआ अरेबियन सी में और 17 मई को इसने गुजरात को हिट किया। साथ ही कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा इन सबको भी अपनी चपेट में लिया। अब यहाँ पर यह जानने की बात है कि दिल्ली और यूपी जैसे शहरों में ये साइक्लोन हिट क्यों नहीं करता, मतलब यहाँ पर ये साइक्लोन क्यों नहीं आता। तो उसका रीजन ये है कि जो साइक्लोन है वो समुद्र से आता है और समुद्र के आसपास के जितने भी शहर होते हैं जो समुद्र से सटे हुए होते हैं सबसे ज्यादा उन पर अटैक करता है और वहां पर ही रहता है। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से दिल्ली, यूपी और बाकी के कुछ शहर साइक्लोन से बच जाते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा जैसे शहर इससे प्रभावित होते हैं। अब बात करें हम करंट सिचुएशन की, तो इस वक्त ये साइक्लोन कई राज्यों को ठेस पहुंचाकर गुजरात में बैठा हुआ है और मौसम विभाग ने भी ये कहा है कि 18 मई को साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र एंड दीव में भारी बारिश होगी। जहां इस वक्त इस साइक्लोन ने लोगों की जानों पर कब्जा कर रखा है, उसी के साथ इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी देख रेख में लगी हुई है कि लोगों के साथ साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे इस साइक्लोन से बचाया जा सके। इसी के चलते महाराष्ट्र से हजारों और गुजरात से 2 लाख लोगों को सेफ जगह पर शिफ्ट किया गया और साथ ही रिलीफ और रेस्क्यू करने के लिए टीम्स बनाई गई। जो कोविड वाले हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए, वो इसलिए कि देखा जा सके कि वहां पर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ना हो। साथ ही इमरजेंसी के लिए बहुत सी एम्बुलेंस जो है वो भी स्टैंड बाय पर रखी गई और अहमदाबाद, सूरत के एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए। महाराष्ट्र में 6, कर्नाटक में 8 लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हो चुके हैं और दिन पर दिन घायल होते जा रहे हैं। अगर अब बात की जाए इस साइक्लोन के नाम की, तो इसका नाम बड़ा ही अजीब है। इसका नाम है ताउते साइक्लोन। ये नाम रखा है म्यांमार ने और ताउते म्यांमार में छिपकली को कहते हैं। जैसे कि छिपकली धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अचानक से अपने दुश्मन पर अटैक करती है, वैसे ही ये साइक्लोन भी काम करता है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है ताउते साइक्लोन। अगर हम अपनी कंट्री को इस सिचुएशन में किसी दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करें, आपको बता दूं कि जो जापान है वहां पर हर साल 2000 से ज्यादा भूकंप आते हैं और वहां के टोक्यो में 87% ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि भूकंप और साइक्लोन से लड़ सकती हैं। और वहाँ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े टावर्स हैं वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन इंडिया में कोई भी रूल और रेगुलेशन फॉलो होता ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप पहले ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से बिल्डिंग्स बनाते, अपने एरिया को सिक्योर करते, घूसखोरी नहीं करते, तो आज ये दिन नहीं होते। तो अब अगर मैं बात करूं साइक्लोन से होने वाले एडवांटेज की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, क्योंकि साइक्लोन के डिसएडवांटेज तो सबको पता है लेकिन एडवांटेज बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए मैं आपको इसके एडवांटेजेस भी बताता हूँ। पहला एडवांटेज ये है कि जब साइक्लोन आता है
तो उससे उन एरियाज में बारिश होने की संभावना बढ़ जाती है, और होती भी है जहां पर अकाल पड़ा होता है, जहां पर सूखा पड़ा होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जब साइक्लोन होता है तो वो ग्लोबल लेवल पर हीट को मेंटेन करता है, यानी कि हीट और कूल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे कि वेदर में बैलेंस बना रहता है। थर्ड एडवांटेज जो है वो ये है कि जब हम समुद्र में इतना कचरा फैलाते हैं ना, तो जब साइक्लोन आता है तो उस वजह से जो कचरा होता है वो बहुत हद तक बाहर आ जाता है, जिससे कि समुद्र में रहने वाले जीवों को खतरा नहीं होता, कम हो जाता है। तो ये है इसके कुछ एडवांटेज। वैसे सोचने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों से इन्वायरमेंट हमें क्या क्या दिखा रहा है, या फिर मैं कहूँ सिखा रहा है। जब नदियों को साफ करने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चलाए गए करोड़ों रुपए के, तब वो नदियाँ साफ नहीं हुई, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तब वो नदियाँ साफ हो गई, इन्वायरमेंट में सुधार आया, टेम्परेचर पहले से बेहतर हुआ। ये सिस्टम जो है ये हमें सिखा भी रहा है और हमें हमारे किए की सजा भी दे रहा है, और साथ ही में ये पूरे सिस्टम को रिबूट कर रहा है। अब यहाँ मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने पूरे दिन से सिर्फ 5 मिनट निकालिए, सोचिए और अपने ज़रा पास्ट में जाइए और देखिए कि जब हम पहले बाहर जाया करते थे, नॉर्मल लाइफ जिया करते थे, तो जाने अनजाने में कितने एक्शंस हमसे ऐसे डेली हो जाया करते थे जिससे इन्वायरमेंट को इफेक्ट होता था। उस एक्शंस पर सोचिए और गौर कीजिए, और जब ये समय दोबारा हमारी लाइफ में वापस आएगा तो मैं आपसे विनती करता हूं कि ये एक्शंस प्लीज दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहे ग्लोबल नाउ 24/7। मैं तुषार आपके लिए ऐसी वीडियोज और आगे लाता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।